सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। 25 दिसंबर को वैसे तो पूरे विश्व में क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हैप्पी क्रिसमस डे। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आज अटल जी की जयंती होती है, तो इस दिन को हम गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखो क्या है। अभी बिहार के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। अब वो पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। तो जो केरल के थे अभी तक, कौन? आरिफ मोहम्मद खान, ये अब बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं, एक तो ये याद रखना है। उसके अलावा मिजोरम के बन गए हैं वीके सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व भारतीय सेना प्रमुख रह चुके हैं। और मणिपुर के बने हैं अजय कुमार भल्ला, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव थे। उड़ीसा के हरिबाबू कंबमपति बने। और केरल के बनाए गए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो ये 5 राज्यों में नए गवर्नर बन गए हैं। तो ये नाम आपको जरूर से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे नाम। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 159। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा आर्टिकल 155 के तहत। ये दोनों पॉइंट भी जरूर याद रखना। और ये पांचों नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उसके अलावा अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो इसमें सही उत्तर होगा गुरमीत सिंह संधावालिया। तो अभी केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, जो अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने यहाँ पे राजीव शकधर का स्थान लिया है, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं कुछ महीने पहले ही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, तो आप सही भी उत्तर कर दोगे प्रेसिडेंट। और देखो, इस तरह का प्रश्न एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद अपॉइंट करते हैं। देखो, ये प्रश्न एग्जाम में आया था, मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी तरह का प्रश्न था। और किस आर्टिकल के तहत अगर मैं आपसे पूछूं तो वो भी याद रखना, आर्टिकल 217। अच्छा, वैसे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये भी अभी नए बने थे नवंबर में ही, 51 नंबर के हैं, नाम है संजीव खन्ना। और ऑप्शन में ये 2 नाम भी इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। वी राम सुब्रमण्यम, ये भी राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए हेड बने। ये नाम भी हमने कल ही पढ़ा था। और के संजय मूर्ति की बात करें, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अभी बने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये नाम भी याद रखना है। अब वैसे बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है, तो मैं आपको ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल आपको मिलेगी। समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला हो गई। मुख्यमंत्री हो गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल है। 3 महत्वपूर्ण दर्रे, माउंटेन पास आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा चला दर्रा। पोंग बांध आपको यहाँ मिलेगा व्यास नदी पर, पंडो बांध भी इसी नदी पर है, बागड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर, और चमेरा बांध रावी नदी पर मिलेगा। कुछ नेशनल पार्क्स की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड हो गया। राजकीय पक्षी जुजराना, वेस्टर्न ट्रोगोपेन है। वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांश यानी कि पिंक रोडोडेंड्रॉन। यहाँ के कुछ लोक नृत्य में बात करें तो नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको और यहाँ से रिवाइज कराऊं तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना यहीं की है। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना यहाँ शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, संजीवनी परियोजना। और स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, उनका निधन हो गया, वे हिमाचल प्रदेश से थे। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकड योजना भी शुरू की। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, ताशी गंग उसका नाम है।
उसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना यहाँ शुरू हुई। नारी को नमन योजना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला था। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन प्रदेश के काजा में किया गया। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है ये। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य है ये। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को पारित किया। हिम उन्नति योजना ये यहाँ पे शुरू हुई प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और अभी टाइम्स मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी जिसमें से 3 भारतीय हैं। एक है हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल और 2 मिलेंगे आपको, एक हैदराबाद में और मुंबई में। उसके अलावा अभी वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 ये भारत में हुई थी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल 0 की परंपरा शुरू की। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए यहाँ पे संकल्प पहल शुरू की गई। और फ्लाइंग फेस्टिवल ये भी अभी हिमाचल प्रदेश में ही मनाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश से आप देखोगे 2024 के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पे कवर कर लिए। और आज हमने देखा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए गुरमीत सिंह संधावालिया। ये नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुब्रमण्यम जयशंकर को। आप जानते हो हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जिनको अभी भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखना और पुरस्कार का नाम याद रखना। अच्छा, सुब्रमण्यम जयशंकर जी का नाम एक और कारण से इंपॉर्टेंट है। अभी इनकी बुक आई है, इसी साल हमने पढ़ा था। बुक का नाम क्या है? वाई भारत मैटर्स। और मैंने आपको कहा था ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और मैंने आपको ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इन्हीं की लिखी हुई एक बुक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पहले मैं वो प्रश्न आपको दिखाता हूं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप ये देखिए, प्रश्न आया था इनकी कौन सी बुक है? तो आप देखेंगे द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स में बकायदा। और इतना ही नहीं, अभी तो सुनिए, जब मैंने आपको ये बताया और इनकी ये बुक आई थी उसके बाद एग्जाम में ये डिट्टो का डिट्टो प्रश्न आया था। और कौन सा एग्जाम? अभी 2024 में ही यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में प्रश्न आया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने हमारी वो करंट अफेयर्स वाली क्लास देखी और उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया हो तो ये सेम प्रश्न उठ के आ गया। करंट अफेयर्स की बुक तो ये हमने पढ़ी, वाई भारत मैटर्स, जो इस साल 2024 में आई। और इनकी पहले ये जो बुक आई थी वो भी मैंने आपको बताया। तो यही दोनों प्रश्न उसने पूछ लिया एग्जाम ने कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्यम जयशंकर। और अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए कि उनके एग्जाम में अपने करंट अफेयर्स की क्लास से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिले। और हम इतनी बार इतने अच्छे से रिवीजन करते हैं कि ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अच्छी बात है। और ये सब कॉन्फिडेंस आपके कारण आ रहा है, क्योंकि जब मैं रिवीजन कराता हूँ तो आप अपना कीमती समय देते हो और मेरे साथ साथ बोलते हो, इसीलिए चीजें आपको याद रहती है। जो रिवीजन से दूर भागते हैं उनके साथ दिक्कत रहेगी। अच्छा देखो, ऑप्शन से भी कुछ नाम मैं आपको रिवाइज कराऊं तो पंडित स्वप्न चौधरी, अभी राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मिला। किरण मजूमदार शो, बायोकॉन की संस्थापक है। अभी जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला। और सूर्यबाला का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी 2024 के लिए 34वां व्यास सम्मान इनको मिला था इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 दिसंबर को। आप सभी जानते हो हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। और अभी इसी मौके पर हमारे जो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री हैं, कौन? प्रहलाद जोशी। अभी उन्होंने 3 एप्लीकेशंस, 3 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। कौन कौन सी? जागो ग्राहक एप्लीकेशन, जागृति एप्लीकेशन और जागृति डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, जिसका मकसद है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न यानी कि फ्रॉड जैसी किसी गड़बड़ी की पहचान करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखना। और सभी लीगल मेट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए ई मैप पोर्टल को भी लॉन्च किया इन्होंने। और इस बार के दिवस की थीम क्या है? वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। अच्छा, ये तो भारत का हो गया, राष्ट्रीय लगा दिया ना, नेशनल। भारत में मनाते हैं ये 24 दिसंबर को।
लेकिन वर्ल्ड में भी मनाया जाता है कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वो कब मनाया जाता है 15 मार्च को। और ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी राष्ट्र उपभोक्ता दिवस, ये एग्जाम में पूछा गया था, आप देख सकते हैं SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। और वो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी किसी नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैसे दिवस वाला प्रश्न है, तो चलो दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। 2-3 दिन से लगातार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तो उम्मीद है आप मेरे साथ बोलते हुए चल रहे होंगे, ताकि एंड तक, मंथ एंड तक ये सारे नाम इतनी बार हम रिपीट कर लेंगे कि आपको ये याद होने लगेंगे। तो देखो फिर, 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 60वां स्थापना दिवस था, ये हमने देखा। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। 5 मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस और 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली बार मनाया, विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। फिर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को भी राष्ट्रीय किसान दिवस। और आज 24 दिसंबर को हमने देखा नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया गया। तो ये दिसंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा नीरजा चौधरी को। तो अभी चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। ये चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024 जो है, ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रदान किए गए। तो इन अवार्ड्स में कृषि हो गया, ग्रामीण विकास, पत्रकारिता यानी कि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, जर्नलिज्म, इन सेक्टर में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए गए। मैं आपको बताता हूँ जो भी कैटेगरी थी। तो एक तो हमने देखा नीरजा चौधरी को मिला कलाम रत्न अवार्ड मिला निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए, यानी कि जर्नलिज्म में मिला। एक प्रीतम सिंह को मिला फार्मर अवार्ड कृषि के विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए। और डॉक्टर फिरोज हुसैन कृषक उत्थान पुरस्कार मिला एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह सेवा रत्न अवार्ड मिला जल संरक्षण में जो उन्होंने अच्छे कार्य किए उसके लिए उनको यह अवार्ड मिला, सेवा रत्न अवार्ड। कौन देता है ये पुरस्कार? किसान ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। आपको याद है इनकी जयंती को हम नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं, 23 दिसंबर हमने देखा अभी। और ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट दिवस है। अच्छा, इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी एक और बन जाएगा। आपको पता है अभी चौधरी चरण सिंह जी को 2024 में ही भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था, भारत रत्न मिला था। अच्छा, वैसे तो 5 जनों को मिला था ना, पांचों के नाम आपको पता है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। तो ये नाम आपको रटे हुए होने चाहिए, हमने यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल में श्याम बेनेगल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आंसर होगा फिल्म निर्माता थे। प्रख्यात फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का अभी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे फिल्म निर्माता गुरुदत्त के चचेरे भाई थे। उनकी पहली फिल्म अंकुर थी, 1974 में आई थी। और 1975 में उनकी जो निशांत नाम की मूवी आई थी, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें पद्मश्री मिल चुका है 1976 में, पद्म विभूषण 1991 में मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है 2005 में। और उनके नाम सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। उन्हें 8 फिल्मों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड में उन्हें आर्ट सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। और उनकी जो आखिरी मूवी आई थी मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन, ये फिल्म मुजीबुर रहमान की जिंदगी पर आधारित थी। तो ये थे श्याम बेनेगल, फिल्म निर्माता थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया, तो इनका नाम ध्यान में रखना है।
बाकी 2-4 निधन मैं आपको और बताऊं जो अभी निधन हुए जिनके इंपॉर्टेंट है ये नाम। पी वेणुगोपाल भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया। कनक राजू तेलंगाना के गुसाड़ी लोक नर्तक थे, वे राजगोंड जनजाति से बिलोंग करते थे, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका थी। विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। के एस पुट्टेस्वामी, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, निस्ता के अधिकार मामले में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। वैसे अभी तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का भी निधन हुआ हमने देखा, तो ध्यान रखना ये नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 49 नंबर पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 की हम बात कर रहे हैं, याद रखेंगे भारत इसमें 49 नंबर पर है। पिछले साल 2023 में भारत की रैंक 60 थी, मतलब 11 रैंकों का यहाँ पे सुधार देखा गया है। तो ये जो प्रगति है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर देश के बढ़ते फोकस को दर्शाती है। अच्छा, भारत तो 49 पर है इस इंडेक्स में। टॉप पर कौन है? टॉप पर अमेरिका है, फिर सिंगापुर है, फिर फिनलैंड है। अच्छा, इंडेक्स वाला प्रश्न है। चलो मैं आपको 2024 के जो भी महत्वपूर्ण इंडेक्सेस अभी तक हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, एक हमने पढ़ा था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत 126 पे है, टॉप पे फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में भारत 51 पे है, टॉप पर सिंगापुर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका फिर चाइना है, हुरुन ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले पे साउथ कोरिया का है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पर रशिया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159 पर है, टॉप पर नॉर्वे है, जारी किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पर अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में न्यूयॉर्क टॉप पर है, दिल्ली 350वें स्थान पर है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 पे है, टॉप पर एस्टोनिया है। वहीं हम देखें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है, अंकटाड ने जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 109 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स जारी किया, भारत का स्कोर 71 है, टॉप पर केरल और उत्तराखंड है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना टॉप पर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले पे मनीला, फिर मुंबई, फिर दिल्ली है, नाइट फ्रैंक ने जारी किया। और सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक को लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर केरल है। उसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका फिर चाइना है। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर केरल है। विश्व का चौथा देश कौन सा बना जिसकी विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को टच करा? भारत, पहले पे जापान, पहले पे चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड और भारत है ऐसा करने वाला। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात करेंगे, भारत 105वें पे है। वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग जिसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, जीएनआई मतलब होता है ग्रोस नेशनल इनकम, भारत 150वें पे है, टॉप पे बरमूडा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वर्ल्ड बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इसके अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में इंडिया को टॉप पे रखा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84 पे है, टॉप पे हांगकांग है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। और फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत 176 पे है, टॉप पे लग्जमबर्ग है। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 आया, भारत 10वें पे है, टॉप पे डेनमार्क है। वैसे पहले 1, 2, 3 पे कोई नहीं है, फिर चौथे पे डेनमार्क है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स हमने देखा, भारत 49 पे है, टॉप पर अमेरिका है। और मोबाइल मेलवेयर हमलों की सूची में भारत टॉप पे रहा। तो ये 2024 के महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा केली हॉकिंसन।
तो अभी बीबीसी ने स्पोर्ट्स अवार्ड्स प्रदान किए, जिसमें अभी इंग्लैंड की धावक केली हॉकिंसन को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला। और आपको बता दूं, अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में ये जो धाविका है केली हॉकिंसन, इन्होंने 800 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, यहाँ पे बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में और भी कई अवार्ड्स हैं, मैं आपको बताऊं तो एक बीबीसी यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ल्यूक लिटलर को। ये इंग्लैंड के डार्ट्स प्लेयर हैं। वहीं बीबीसी वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर चुना गया आर्मंड डुप्लांटिस को। ये इनका खेल है पॉल वॉल्टर और ये स्वीडन से हैं। वहीं बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर मार्क कैवेंडिश को मिला। ये साइकिलिंग करते हैं, ब्रिटिश प्लेयर हैं, ब्रिटिश साइकिलिस्ट हैं। वैसे ये जो बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड से इनकी शुरुआत होती है 1954 में, ये अवार्ड्स दिए गए, मैंने आपको सारे बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 72वीं पूर्ण बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा अगरतला में। तो याद रखेंगे, पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक का आयोजन ये अभी त्रिपुरा के अगरतला में किया गया और इसकी अध्यक्षता की हमारे जो गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह, उन्होंने। तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 1971 के तहत एक वैधानिक सलाहकार निकाय है ये, जो अस्तित्व में आया था 1972 में। पूर्वोत्तर परिषद की हम बात कर रहे हैं, जिसका मुख्यालय मेघालय के शिलोंग में आपको मिलेगा। इसमें सभी 8 पूर्वोत्तर राज्य इसके सदस्य हैं। तो याद रखेंगे, सिंपल सा एक वन लाइनर प्रश्न है। पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं बैठक अभी कहाँ हुई? अगरतला में। अच्छा, इसके अलावा अभी कुछ 10 इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो बैठकें हुई है वो मैं आपको और रिवाइज कर रहा हूँ। तो विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 अभी हुआ चेन्नई में। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन हुआ काजीरंगा, असम में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट हुआ अभी जयपुर, राजस्थान में। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन हुआ वाराणसी में। COP29 जिसका संबंध क्लाइमेट चेंज से है, अभी बाकू अजरबैजान में हुआ। वैश्विक सहकारी सम्मेलन ये भारत में हुआ पहली बार। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन अभी भारत में हुआ। COP16 का आयोजन जिसका संबंध बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता से है, यह भी हुआ कोलंबिया में। और 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ये उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में होगा। और पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में हुआ था। ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट समिट्स मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। माफ करना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान में होने चाहिए आपको सारे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी डेनियल सेबलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आंसर होगा यहाँ पे रशिया। तो रशिया के टेनिस प्लेयर हैं डेनियल सेबलेव, जिन पर अभी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। चलो इस बार मैं आपसे पूछता हूँ, हर बार मैं आपको बताता हूँ, टेनिस की बात आती है तो हर बार 4 ग्रैंड स्लैम के बारे में हम चर्चा करते हैं, हम रिविजन करते हैं। तो आज ये आपका होमवर्क प्रश्न हो जाएगा कि साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, इसमें वुमेन्स और मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, ये बताइए। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आप में से कोई पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सभी हमने पढ़ा है ये सभी आपको पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। डिटेल्ड पीडीएफ मिलती है बिल्कुल फ्री में, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे क्विज वगैरह भी यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। वो क्विज आपको मिलती है कहाँ पे? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेशन पसंद आए तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अभी एक आध दिन रुकिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके सामने आएगा। अभी मैं कुछ अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो डाल दूंगा उसी के बाद अनाउंस करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू है। एक मैं अनाउंस कर दूं और वीडियो नहीं आ पाया तो अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं आज उसको रिकॉर्ड करने वाला था, अब देखो टाइम ही नहीं मिला तो नहीं कर पाया। वैसे एक आध दिन में आपके पास पहुंच जाएगा, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए कौन? वी रामसुब्रमण्यम। फिर पूछा राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया 23 दिसंबर। फिर पूछा उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य के साथ समझौता किया? मणिपुर। और 18वें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है? मध्य प्रदेश। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बन गए क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटर।
जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ हुई? जैसलमेर में। रण उत्सव मनाया गया गुजरात में। युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत भारतीय सेना में शामिल किया गया, इनका निर्माण किसने किया? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई। और केंद्र सरकार ने अभी नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया, इसका संबंध है शिक्षा से। आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी आंध्र प्रदेश के अमरावती के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी? $800 मिलियन। तो चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा शाजी एन करुण को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।